कभी आपने सोचा है कि अगर कोई पुराना बंद पड़ा स्कूल जिसमें सालों से कोई नहीं गया अचानक आपको वहां जाने की चुनौती दे तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे ही स्कूल की ओर जिसे लोग दूर से देखकर ही रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है वहां से लौटकर कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन, ओए विक्रम, तेरा ये एडवेंचर का शौक कभी नहीं जाएगा क्या? विक्रम, भाई, जिंदगी में थोड़ा थ्रिल होना जरूरी है। वैसे भी ये स्कूल की कहानी सबको डराने के लिए बनाई गई होगी। साक्षी, लेकिन मैंने सुना है उस स्कूल में बच्चों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। नेहा, ओह प्लीज, ये सब अफवाहें हैं। चार दोस्त, अर्जुन, विक्रम, साक्षी और नेहा, कॉलेज के स्टूडेंट, रोमांच की तलाश में ये चारों निकल पड़े उस पुराने सुनसान पड़े स्कूल की ओर जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते हैं। वो स्कूल शहर से बाहर घने पेड़ों के बीच बना था। चारों जैसे जैसे करीब पहुंचते गए सन्नाटा गहराता गया। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा गेट और उस पर काली स्याही से लिखा हुआ यहां मत आना। पर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें अंदर खींच लिया हो, उन्होंने दरवाजा खोला। साक्षी, क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? विक्रम, डरपोक मत बनो, चलो अंदर। अंदर घुसते ही सड़ी गली किताबों की गंध, टूटी खिड़कियों से आती हवा और दीवारों पर अजीब निशान। दीवारों पर बच्चों के नाम और कुछ लाल धब्बे जैसे किसी ने खून से लिखा हो। नेहा, ये धब्बे पेंट है ना? अर्जुन, उम्मीद तो है। साक्षी, तुम लोगों ने सुना? विक्रम, हवा होगी, चलो आगे। पहला क्लासरूम, जहां अब सिर्फ धूल, टूटी मेजें और आधे फटे ब्लैक बोर्ड बचे थे। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर अभी भी चौक से लिखा था, टीचर हमें बचा लो। एंड बैंड बी सिट मी सिट आ दो बैंड बैंड बैंड। नेहा, ये किसने लिखा होगा? चौक तो साफ साफ नहीं लग रही है। अर्जुन, इस जगह को छोड़ देना चाहिए। विक्रम, अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। साक्षी चीख उठती है। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। अब वे बाहर नहीं निकल सकते थे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता है कई साल पहले यहां आग लगी थी। उस आग में मासूम बच्चे और उनकी टीचर अंदर ही फंस गए। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं, न्याय की तलाश में। नेहा, ये सिर्फ कहानियां हैं, है ना? अर्जुन, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगता है और लिखता है, वेलकम साक्षी, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि स्कूल ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। चारों दोस्त अब इस खेल में फंस चुके थे और इस खेल का नियम था, एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाना आसान नहीं। आखिर इस भूतिया स्कूल में क्या रहस्य छुपा है? साक्षी, हमें यहीं रुकना चाहिए, बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। विक्रम, पैनिक मत करो, ये बस पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ी सी हवा चली तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन, विक्रम, ये सामान्य नहीं है, अपने आप ब्लैक बोर्ड पर वेलकम लिखा, ये कोई खेल नहीं। नेहा, क्या तुम लोगों को महसूस नहीं हो रहा हवा यहां जैसे रुक सी गई है? अचानक दूर से बच्चों की कविता की आवाज, ट्विंकल ट्विंकल, टूटी फूटी गूंज के साथ साक्षी, ये किसने गाया? वे गलियारे से गुजरते हुए पहुंचे प्रिंसिपल के ऑफिस में। कमरे में बिखरे कागज, टूटी अलमारी और दीवार पर टंगी एक काली सफेद तस्वीर। तस्वीर में बच्चे और उनकी टीचर, लेकिन चेहरों पर कोई भाव नहीं, जैसे सबकी आंखें उन्हें घूर रही हों। नेहा, ये तस्वीर कितनी अजीब है। अर्जुन, लगता है यही वो बच्चे हैं जिनकी मौत आग में हुई थी। अचानक तस्वीर में से एक बच्चे की आंख से खून बहने लगता है। साक्षी चीख पड़ती है। वो तस्वीर जीवित हो चुकी थी। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। विक्रम, कौन है वहां? सामने आओ। टीचर, हमें क्यों छोड़ दिया? अचानक
कुर्सी उड़कर विक्रम की तरफ फेंकी जाती है। वो बाल बाल बचता है, अर्जुन भागो यहां से। दूसरे कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर लिखा था, प्रिंसिपल की डायरी। अर्जुन, आज फिर बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे थे। टीचर ने उन्हें देर तक क्लास में रोके रखा और फिर अचानक आग लग गई। मैं दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे रोक दिया। क्या ये इंसानी काम था या कुछ और? नेहा, मतलब आग सिर्फ हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर सबको अंदर बंद कर दिया था। साक्षी अचानक अलग हो गई थी। वो एक पुराने क्लासरूम में पहुंची, जहां हर डेस्क पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे, लेकिन एक डेस्क पर खुदा था साक्षी। साक्षी, ये मेरा नाम। अचानक पीछे से बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक बच्चे का हाथ उसके कंधे पर। बच्चे की आवाज, तुम भी अब यहीं रहोगी। साक्षी चीख पड़ती है। बाकी दोस्त दौड़ते हुए अंदर आते हैं, लेकिन कमरा खाली है और साक्षी फर्श पर बेहोश पड़ी है। अब दोस्तों को समझ आ चुका था कि यह स्कूल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि जिंदा है। यह अपनी मर्जी से उन्हें रोक रहा है और ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सच सामने नहीं आता। सवाल यह है, क्या ये चारों दोस्त स्कूल का राज खोज पाएंगे या फिर ये भी उन खोई हुई आत्माओं की तरह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे? नेहा, साक्षी को होश में लाओ, जल्दी पानी दो। अर्जुन, साक्षी उठो। साक्षी धीरे धीरे आंखें खोलती है, लेकिन उसकी आवाज बदली हुई और भारी है। साक्षी, ये स्कूल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें पल भर के लिए काली पड़ गईं, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। विक्रम, ये हमारी साक्षी नहीं है। साक्षी को संभालते हुए तीनों उसे लेकर एक पुराने कमरे में पहुंचे। वो था रिकॉर्ड रूम, जहां स्कूल के पुराने दस्तावेज रखे थे। अर्जुन, 1987। स्कूल में अचानक आग लग गई। आधे से ज्यादा बच्चे और एक टीचर वहीं मर गए, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है दरवाजे बाहर से बंद थे। नेहा, मतलब किसी ने जानबूझकर बच्चों को जलने के लिए छोड़ दिया। विक्रम, लेकिन क्यों? अचानक फाइल अपने आप फर्श पर गिरती है और सारे पन्ने बिखर जाते हैं। पन्नों में से एक पर खून जैसे धब्बे से लिखा था, कातिल अभी भी यहीं है। कमरे के कोने में उन्हें फर्श पर एक छुपा हुआ दरवाजा मिला, लोहे का बना, जंग लगा हुआ, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपाया हो। अर्जुन, लगता है ये तहखाने का रास्ता है। नेहा, हम नीचे क्यों जाएं? ऊपर ही इतने डरावने हालात हैं। विक्रम, लेकिन शायद यहीं सच छुपा है। दरवाजा खोलते हैं। नीचे से आती सड़ी हुई बदबू और ठंडी हवा। सीढ़ियां नीचे जाती थीं और वहां फैला था घना अंधेरा। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, जैसे बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बाहर निकल नहीं पाए। नेहा, हे भगवान, ये तो बच्चों की चीखों का कैद खाना है। अर्जुन, यहीं उन्हें बंद किया गया था और आग लगाई गई। अचानक एक आवाज गूंजती है, टीचर, हमें क्यों मारा? साक्षी, उन्होंने हमें जलते हुए देखा लेकिन मदद नहीं की। अब साक्षी पर आत्मा का कब्जा साफ नजर आ रहा था। अचानक उनके सामने धुंधली आकृतियां बनने लगी, छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां और बीच में खड़ी उनकी टीचर की आत्मा। चेहरे झुलसे हुए, आंखें खाली, वे सब उन्हें घूर रहे थे। टीचर की आत्मा, तुम क्यों आए हो यहां? अर्जुन, हम सच जानना चाहते हैं। टीचर, सच तुम्हें भी जला देगा। अचानक सारी आत्माएं चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ती हैं। टॉर्च की रोशनी झपकती है। कमरे में अफरा तफरी। तीनों ने साक्षी को खींचते हुए किसी तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से जलने की गंध, चीखें और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वे जैसे तैसे ऊपर पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। नेहा, अब हमें समझ आ गया, ये आत्माएं हमसे कुछ चाहती हैं। अर्जुन, हाँ, और जब तक वो पूरा नहीं होगा ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। विक्रम, लेकिन क्या चाहती हैं ये? अब ये खेल और खतरनाक हो चुका था। आत्माएं चाहती थीं कि उनका सच बाहर आए, लेकिन कौन था वो जिसने दरवाजे बाहर से बंद किए थे? दोस्त किसी तरह तहखाने से बाहर तो निकल आए,
लेकिन अब पूरा स्कूल जैसे उन्हें जकड़ चुका था। सीढ़ियां, दरवाजे, खिड़कियां, सबने उनका रास्ता बंद कर दिया था और छत पर से आ रही थी धीमी धीमी प्रार्थना की आवाज। अर्जुन, ये कैसी आवाज है? नेहा, लगता है कोई मंत्र पढ़ रहा हो। विक्रम, इस सुनसान स्कूल में मंत्र असंभव है। अचानक छत से किसी के पैरों की आवाज, टप टप टप। गलियारे में चलते हुए उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिला। कमरे के अंदर टेबल पर पुराने दस्तावेज और दीवार पर बड़ी बड़ी फाइलें टंगी थीं। अर्जुन, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, स्कूल बंद किया जाए। कई शिकायतें आईं कि प्रिंसिपल बच्चों को सजा के तौर पर बंद कमरों में कैद करता था। नेहा, मतलब बच्चों को क्लासरूम में बंद करना प्रिंसिपल की आदत थी। विक्रम, तो आग के दिन दरवाजा किसने बंद किए होंगे? साफ है। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद होता है। अचानक चारों तरफ बच्चों की परछाइयां भर गईं। टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी अंदर आने लगी। आत्माएं गुस्से में थीं। बच्चों की आत्माएं, वो हमें छोड़कर भाग गया, हमें बचाने की बजाय हमें मौत के हवाले कर दिया। साक्षी, उसने हमें धोखा दिया। नेहा, क्या ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? अचानक बच्चों की आत्माएं नेहा को घेर लेती हैं। उसकी टॉर्च बुझ जाती है। नेहा चीखती है, विक्रम, हम अब और नहीं भाग सकते। हमें इनसे सच निकालना होगा, वरना ये हमें एक एक करके मार देंगे। अर्जुन, लेकिन कैसे? ये तो इंसान नहीं है। विक्रम, इंसान नहीं, पर इनकी मौत इंसानी थी। अगर सच बाहर आया तो शायद ये चैन पा जाए। विक्रम की ये बात सुनते ही आत्माएं अचानक शांत हो गईं और उनमें से एक बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा। बच्चे की आत्मा, आग उस दिन लगी जब टीचर ने हमें देर तक क्लास में रोका। हम चिल्लाए, रोए, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। हमने खिड़कियों से बाहर देखा। प्रिंसिपल खड़ा था। उसने हमें देखा और चला गया। अर्जुन, मतलब प्रिंसिपल ने जानबूझकर बच्चों को मरने दिया। अब गुनहगार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन सवाल यह था, प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया? इतने में साक्षी अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और उसके मुंह से बच्चों की आवाजें आने लगी। साक्षी, हमारा खून उसने अपनी दौलत बचाने के लिए बहाया। नेहा, क्या साक्षी, स्कूल की बीमा राशि, आग से सब मिटेगा और उसे सब मिलेगा। अब राज खुल चुका था। प्रिंसिपल ने बच्चों को इसलिए मारा ताकि स्कूल जल जाए और बीमा के पैसे मिल जाए। ये सच निकलते ही आत्माएं और ज्यादा हिंसक हो गईं। अब वो चाहती थी कि गुनहगार की सजा पूरी हो, लेकिन प्रिंसिपल तो मर चुका था। तो क्या अब उसकी जगह ये चारों दोस्त? अर्जुन, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। टीचर की आत्मा, निर्दोष तो हमारे दर्द का बोझ कौन उठाएगा? अचानक विक्रम को पकड़कर दीवार पर पटक दिया जाता है। खून निकलने लगता है। नेहा चीखती है। अब आत्माएं अपना बदला लेने पर उतारू थीं। गुनहगार की मौत के बावजूद उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्या ये दोस्त आत्माओं को शांति दिला पाएंगे या फिर यही बन जाएंगे स्कूल की अगली कैदियां? आत्माओं ने विक्रम को दीवार पर पटक दिया था। उसका माथा फट गया और खून बह रहा था। नेहा और अर्जुन उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं। नेहा, कृपया हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। टीचर की आत्मा, निर्दोष तो हमारे दर्द का बोझ कौन उठाएगा? साक्षी अचानक खड़ी हो जाती है। अब उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी है। वो सिर्फ साक्षी नहीं, बल्कि बच्चों की आत्माओं का माध्यम बन चुकी है। साक्षी, हमारा दर्द, हमारा बदला, यही हमारी मुक्ति है। अर्जुन, नहीं साक्षी, ये तुम नहीं हो। उनसे कहो, हम उनकी मदद करेंगे। साक्षी, मदद या बलिदान? अर्जुन ने हाथ में पकड़ी प्रिंसिपल की डायरी उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने में प्रिंसिपल की लालच और अपराध का ब्यौरा था। अर्जुन, सुनो, गुनहगार हम नहीं, प्रिंसिपल था। उसने लालच के लिए बच्चों को मारा। हमारा मकसद इस सच को दुनिया तक पहुंचाना है। अगर हम जिंदा बचे तो हम तुम्हारा न्याय दिलाएंगे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, लेकिन आत्माओं को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। उन्हें चाहिए था कोई
जो उनका दर्द अपने साथ लेकर जाए। और वो जरिया बनी साक्षी। साक्षी, अगर मेरी मौत से इन्हें शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। नेहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन, कोई और रास्ता होगा। साक्षी, शायद यही रास्ता है। साक्षी ने आगे बढ़कर आत्माओं को गले लगा लिया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैली और बच्चों की चीखें शांत हो गईं। रोशनी के साथ साथ वो काली परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं। चेहरों पर दर्द की जगह शांति दिखी। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर चली गईं और स्कूल का अंधेरा जैसे पहली बार हट गया। नेहा, साक्षी, तुम हमें छोड़कर चली गई। अर्जुन, उसने हमें बचाया और उन मासूम आत्माओं को भी। अगली सुबह अर्जुन, विक्रम और नेहा किसी तरह स्कूल से बाहर निकल पाए। अब वो इमारत शांत थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन साक्षी वहीं रह गई, हमेशा के लिए। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी। पुराने स्कूल की आग का सच सामने आ चुका था। प्रिंसिपल का लालच और बच्चों की मौत की हकीकत दुनिया जान चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या उन मासूम आत्माओं को सच में मुक्ति मिल गई, या साक्षी अब उसी स्कूल की नई रक्षक बन चुकी है, जो हर आने वाले को चेतावनी देती है? अरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी एंजॉय कर सकें। और हां, सब्सक्राइब करके परिवार में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहां रोजाना नई नई कहानियां मिलती हैं।